अभी मैं सीधी से मऊगंज मार्ग यानी कमरजी पहाड़ के पास हूँ। और अगर यहाँ रोड की स्थितियों की बात करूँ तो मध्य प्रदेश सरकार में ऐसी रोडें बहुत कम ही देखने को मिलती है। यहाँ इस मार्ग में सबसे ज़्यादा समस्याएं होती थी, इतनी ख़राब रोड हुआ करती थी। लेकिन बीते 3-4 सालों के बीच में बहुत ही खूबसूरत रोड बनाई गई है, आरसीसी रोड बनाई गई है। लेकिन अच्छाइयों के साथ हमें यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या हम इस रोड से झेलने को हमें मिली है, जो चीज़ आपके बीच से ये वीडियो को संबंधित अधिकारियों तक, रीवा प्रशासन तक भेजने की एक जिम्मेदारी आपको सौंपूंगा। जैसा कि हम बात करें, जब भी हम रात में आते हैं, इस तरीके का मैं कैमरा महोदय से चाहूँगा, इस तरीके का सिस्टम रोड में ये रात में रिफ्लेक्टर कर ये कार्य करता है। और इससे ड्राइवर को समझ में आता है कि हाँ, रोड का डायरेक्शन यहाँ से है और यहाँ से इसके अंदर हमें जाना है। लेकिन इसके संबंध में मैं बात करूं, इतनी बढ़िया रोड में इतना बढ़िया रिफ्लेक्टर लगाया गया, लेकिन ये किस तरीके का अच्छा रिफ्लेक्टर है मैं अभी आपको इस वीडियो में ही दिखाऊंगा। मैं कैमरा महोदय से चाहूँगा, ये जो रिफ्लेक्टर में लगे हुए जो खीले हैं, जैसे कि आप यहाँ अच्छे ढंग से देख सकते हैं, ये खीला है और लगभग 1 इंची से लेकर के 10 इंची के बीच में इस तरीके का खीले। यहाँ से हम बात करूँ, इस पूरे पहाड़ में 2 किलोमीटर तक इसी तरीके देखने को मिल रहा है, जिसमें से अधिकांश गाड़ियाँ इस खीले की वजह से पंचर हो जाते हैं, यानी टायर फट जाते हैं। और यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उस टायर का रिपेयरिंग हो पाता है। मैं बात करूँ, यहाँ एक ही खीले नहीं हैं, यहाँ अनेकों खीले हैं। आप क्लिप में भी देख सकते हैं, ये भी एक तरह से खीला है। ये खीला जो नीचे दब चुका है, ये किसी न किसी टायर की वजह से ही दबा है। और यहाँ भी मैं बात करूँ, ये खतरनाक खीले हैं, अगर पैरों में पड़ जाए, चाहे टायर में पड़ जाए, ये टायर फटना स्वाभाविक है। इस तरीके का अनियमितता शायद ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। और इस खीलों की वजह से हम जैसे आम जनमानस परेशान होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आगे भी दिखाऊंगा, कैमरा महोदय चाहूँगा इस खीलों का व्यू लेते हुए चलेंगे। ये पूरे यहाँ खीले हैं, किस तरीके से अनियमितता बरती गई, यानी कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्टर के रूप में सबसे लो कैटेगरी का रिफ्लेक्टर लगा है। इसकी वजह से इस तरीके का रिफ्लेक्टर तो टूट गया है, लेकिन खीला अभी भी मजबूत यहाँ पर गड़ा हुआ है। इस तरीके के खीले लगभग यहाँ से मैं बात करूँ 2 किलोमीटर आगे तक, इधर जो पूरा पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ तोड़ करके बहुत ही बेहतर ढंग से इस रोड को बनाया गया। और इसके बाद एक दूसरी और समस्या है, ये जो आप नाली देख रहे हैं, मैं कैमरा महोदय से चाहूँगा इस नाली की गहराई को भी आप दिखाइए। और इस नाली के स्पष्ट तरीके से आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ किसी भी तरह से कोई सूचकांक या कोई किसी तरह से बैरिकेड तक नहीं लगाया गया है, ये नाली में ढक्कन नहीं लगाया गया है, इसकी वजह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और बीते कई दिनों में दुर्घटना हुई भी है। इस तरीके से आप देखिए, वो वहाँ पर एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक भी इसी खीले की वजह से टायर फट चुका है। जो कि स्टेपनी में केवल एक टायर हर गाड़ियों में लगा होता है, लेकिन जब यहाँ से जब टायर पड़ते हैं तो जितने भी टायर एक साइड के होते हैं पूरे टायर फट जाते हैं। आखिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं आप सभी बुद्धिजीवी साथियों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस तरीके का बढ़िया रोड में इस घटिया तरीके का रिफ्लेक्टर लगा करके हम सभी लोगों के ऊपर ये इस तरीके का चोट पहुँचाया जाता है। आखिर ये सवाल कहीं अगर गलत है तो आप इसमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। अगर अच्छा है तो इस वीडियो को जिम्मेदार अधिकारियों तक शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो शेयर करने से हो सकता है कि कभी इस रास्ते में आप भी गुजरेंगे तो इस छोटी घटनाओं से आप बच सकते हैं। एक तो ये नाली में ढक्कन लगाना चाहिए, जो कि ढक्कन किसी तरह से लगाया नहीं गया है। और दूसरी चीज़, इस तरीके का जो खीला है, यह खीले का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर इतनी बढ़िया रोड बनी होगी, अच्छी कंपनी ने ही बनाई होगी, लेकिन साथ हो सकता है मेंटेनेंस के लिए भी पैसा आता होगा। आखिर ये मेंटेनेंस का पैसा जाता कहाँ है? इसी सारी समस्याओं को दिखाते हुए इस समय मैं कमरजी पहाड़ पर मऊगंज से सीधी मार्ग का ये रास्ता है। और कैमरा मैन ऋषि के साथ मैं आर्यन जायसवाल। जय हिंद, वंदे मातरम।